सब्सक्राइब कीजिए चैन डिफेंस पॉइंट फिजिक्स एंड इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि मैं लाता हूं आप लोगों के लिए रोज़ाना अंग्रेजी के वोकैबुलरी से कुछ वर्ड्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। यह मेरा एंटोनिम्स का नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है समांतर। आसान है डिवर्जेंट। डिवर्जेंट मतलब होता है विभिन्न। डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। उसके बाद है सिमिलर मतलब होता है समान। और क्रूप मतलब कि बेईमान, जो मतलब कि एक जैसा ना हो। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा क्रूप्ड। अगला क्वेश्चन है मैनिफेस्टेड मतलब होता है व्यक्त करना या प्रदर्शन करना। व्यक्त करना या प्रदर्शन करना मतलब कि डिस्प्ले। ऑप्शन डिस्प्ले मतलब कि यही होगा, व्यक्त करना या प्रदर्शन करना। उसके बाद है कॉन्सील मतलब होता है छिपाना। उसके बाद है सप्रेस्ड मतलब होता है दबाना। उसके बाद है मार्क मतलब होता है चिन्हित करना किसी चीज़ को। इसका जो सही जवाब है वो होगा कॉन्सील्ड मतलब कि छिपाना, प्रदर्शन करना। अब विपरीत होगा कॉन्सील्ड, और सिनोनिम पूछता मैनिफेस्टेड का तो हो जाता है डिस्प्लेड मतलब कि व्यक्त करना या प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक मतलब होता है अवरोधित करना या रोकना मतलब कि रोकना। फैसिलिटेड मतलब होता है सरल बनाना। मेक मोर इजी सरल बनाना, मेक मोर इजी। उसके बाद स्टार्टेड मतलब शुरू करना। उसके बाद चेक मतलब होता है जांच करना। उसके बाद प्रोमोटेड मतलब होता है पदोन्नत। जैसे हम कहते हैं कि वो प्रमोशन पाया है, उसी को प्रोमोटेड कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब है होगा फैसिलिटेड मतलब कि सरल बनाना। अगला क्वेश्चन है विंडिक्टिव मतलब होता है प्रतिशोधी। ऑप्शन पढ़ लें। केयरलेस मतलब लापरवाह। उसके बाद है फॉरगिविंग मतलब कि जो मतलब कि क्षमा करे, क्षमा करने वाला हो, क्षमा करने वाला। हीडलेस मतलब होता है लापरवाह। और रिफाइंड मतलब होता है परिष्कृत या शुद्ध। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा फॉरगिविंग मतलब क्या, क्षमा करने वाला या क्षमा करने मतलब कि जो क्षमा करता है। अगला क्वेश्चन है टर्नकोट मतलब होता है गद्दार। इसका जो सिनोनिम होता है डिसलॉयल मतलब नॉट लॉयल मतलब कि जो गद्दार हो। ऑप्शन पढ़ ले। लॉयल मतलब होता है निष्ठावान। डी है डिसअपॉइंटिंग मतलब होता है निराशाजनक। उसके बाद थ्रिलिंग मतलब होता है रोमांचकारी, जिसमें मतलब कि थ्रिलिंग टाइप के, जैसे थ्रिलिंग मतलब मूवी देखते हैं जिसमें मारपीट होता है, वही होता है रोमांचकारी। और नेल बीटिंग मतलब क्या होता है, नेल मतलब कि नाखून, और बीटिंग मतलब काटना मतलब नाखून चबाना।
नाखून चबाना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा लायल, मतलब मीठा वाहन। अगला क्वेश्चन, इनॉग्रेट। इनॉग्रेट मतलब होता है उद्घाटन या शुभारंभ। उद्घाटन या शुभारंभ। शुभारंभ। ऑप्शन पढ़ लें। टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना। समाप्त करना। उसके बाद इनकुलकेट। इनकुलकेट मतलब होता है कोई बात मन में बैठा लेना। जैसे कोई बात मन में बैठा लेना। हमने कोई मतलब कि सही या गलत चीज़ देख ली तो उसको मन में हमेशा बैठाए रहते हैं कि ये कैसा, ये कैसे हुआ, मतलब उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। उसे ही इनकुलकेट कहेंगे। उसके बाद है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट पीछे भी बताया था। फैसिलिटेट मतलब होता है सरल बनाना, मेक मोर इजी। और एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब होता है सुधार करना। सुधार करना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा टर्मिनेट, मतलब समाप्त करना। उद्घाटन करेंगे तो समाप्त करेंगे। उद्घाटन मतलब क्या, शुरू करना, और टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है इम्बेलिश। इम्बेलिश मतलब होता है संवारना या सजाना। संवारना या सजाना। ऑप्शन पढ़ लें। डिसऑनर। डिसऑनर मतलब होता है अपमान। उसके बाद है डिमोलिश। डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना। ध्वस्त करना। उसके बाद है स्पॉइल। स्पॉइल मतलब होता है नष्ट करना। उसके बाद है सफिश। सफिश मतलब होता है पूरा करना। सफिश, सफिक्स मतलब कि बाद में जोड़ने वाला शब्द। सरनेम मतलब कि बाद वाला नाम। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा इम्बेलिश का स्पॉइल मतलब कि नष्ट करना। संवारेंगे, सजाएंगे, उसका बिगाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब होता है घृणा करना। घृणा करना। इसका सिनोनिम होगा हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक। डिसलाइक काम नहीं कर रहा। ऑप्शन पढ़ लें। टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या होता है परीक्षण करना। परीक्षण करना या स्वाद लेना। डिसलाइक मतलब घृणा करना। यही हो गया इसका सिनोनिम। उसके बाद लाइक मतलब पसंद करना। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, हम कितना उसमें रुचि लेते हैं। इसका जो सही जवाब है होगा लाइक, मतलब कि इंटरेस्ट का एंटोनिम। अगला क्वेश्चन है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब होता है इरादा, किस इरादा से ये कार्य हुआ। उसके बाद ऑप्शन पढ़ ले। एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक। आकस्मिक या जो होता है संयोगवश, मतलब एक्सीडेंटली। उसके बाद अनडिसाइडेड मतलब कि दुविधा में पड़े रहना। उसके बाद है कॉन्सनट्रेटेड मतलब कि केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना। उसके बाद ब्रोकन। ब्रोकन ब्रेक का थर्ड फॉर्म है, मतलब तोड़ना। इसका जो सही जवाब है वो होगा एक्सीडेंटल, मतलब कि आकस्मिक या संयोगवश। अगला क्वेश्चन कमेंस। COMMENCE। कमेंस मतलब होता है प्रारंभ करना। मतलब स्टार्ट। ऑप्शन पर है स्टार्ट मतलब प्रारंभ करना, यही हो जाएगा इसका। उसके बाद है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है मान लें हम सारणी कुछ बना लिए,
कार्यक्रम क्या है वो भी हो सकता है, कार्यक्रम शेड्यूल। उसके बाद जो अनुसूची होती है वो भी हो सकता है, इसके मतलब कई अर्थ हैं। उसके बाद कंक्लूड, कंक्लूड मतलब होता है समाप्त करना, समाप्त करना। और डिसॉल्व मतलब ही होता है समाप्त करना। तो देखिए जो कंक्लूड होगा उसका मतलब होता है ब्रिंग टू एन एंड, मतलब कि समाप्त करना। और डिसॉल्व का अर्थ होता है क्लोज डाउन या डिसमिस, डिसमिस कह सकते हैं, डिसमिस हो गया। तो डिसमिस क्या होता है, किसी चीज़ को डिसमिस मतलब कि वहाँ से वो रिजाइन टाइप का हो गया। और कंक्लूड मतलब क्या होता है ब्रिंग टू एन एंड, मतलब कि किसी चीज़ को समाप्त करना, स्टार्ट करना, उसको ख़त्म करना। इसका जो सही जवाब है होगा कंक्लूड, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक्सपांड, एक्सपांड मतलब होता है विस्तृत, विस्तार करना। ऑप्शन पढ़ लें, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध, मतलब कह सकते हैं ए रिटेन आर स्पोकन एग्रीमेंट, स्पोकन एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से है, मतलब कि रिटन आर स्पोकन एग्रीमेंट। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब होता है विपरीत या अलग, मतलब कि इसका जो होता है डिफर फ्रॉम, मतलब कि किसी चीज़ से अलग होना। उसके बाद कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब होता है मिलकर बना होना, मिलकर बना होना। और कंट्रोवर्ट, कंट्रोवर्ट मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना, मतलब क्या डिनाई, DENY, या रिफ्यूज, इनकार करना। तो इसका जो सही जवाब है होगा कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध। अगला क्वेश्चन है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है मालिकाना, मालिकाना या आधिपत्य संबंधी, मतलब कि रिलेटेड टू ओनरशिप या ओनर। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है संपत्ति। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति। और पर्सपिशियसिटी मतलब होता है, पर्सपिशियसिटी मतलब होता है सूझबूझ या बुद्धिमत्ता से, सूझबूझ या बुद्धिमत्ता से, सूझबूझ या बुद्धिमत्ता से जो कुछ भी हम करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा एडवर्सिटी, मतलब कि इसका विपरीत होगा। अगला क्वेश्चन है स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब होता है STIMULAT, स्टिमुलेट मतलब होता है उत्तेजित करना या उकसाना, उत्तेजित करना या उकसाना। इसका सिनोनिम होता है टू ट्रिगर। ऑप्शन पढ़ लें, इनकरेज, इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एक तरह से ये भी इसका सिनोनिम ही है। उसके बाद डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। टेम्प्ट, TMPT, टेम्प्ट मतलब होता है लुभाना या लालच देना, किसी कार्य करने के लिए लुभाना या लालच देना। और उसके बाद इंस्टिगेट, इंस्टिगेट मतलब होता है भड़काना, भड़काना, मतलब टू प्रोवोक, PROVOKE। इसका जो सही जवाब है
होगा डिस्करेज, तो हतोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है डेलिबरेट, DELIBERAT, डेलिबरेट मतलब होता है विचार। ऑप्शन पढ़ ले। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल मतलब होता है अपरंपरागत, अपरंपरा अपरंपरा अपरंपरागत। इसके बाद है अनइंटेंशनली मतलब बिना इरादा के, बिना इरादा के या अनजाने में, या अनजाने में कर सकते हैं। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफा। और उसके बाद है इमोशनल, इमोशनल इमोशनल मतलब होता है भावुक। इसका जो सही जवाब है वो होगा अनइंटेंशनल, मतलब कि अनजाने में या मतलब बिना इरादे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेरिलस, PERILOUS, पेरिलस मतलब होता है जोखिम भरा, जोखिम भरा मतलब फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ डेंजर। ऑप्शन ए पिटिएबल, पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, इसको दया किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन। सेफ, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। और कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदेह, आरामदेह। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सेफ, मतलब सुरक्षित। मतलब जोखिम भरा का विपरीत होगा सेफ। अगला क्वेश्चन है डिस्पुटेबल, DISPUTABLE, डिस्पुटेबल मतलब होता है विवादास्पद, विवादास्पद, जो झगड़ा उगड़ा से मतलब रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो पढ़ लें। अनडिस्प्यूटेबल, अनडिस्प्यूटेबल कोई वर्ड नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं होता है। उसके बाद इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल मतलब होता है निर्विवाद, निर्विवाद मतलब कि जो झगड़ा मतलब न करे। उसके बाद है नॉन डिस्प्यूटेबल, ये भी कोई मतलब इसका अर्थ नहीं होता है। और एडिस्प्यूटेबल मतलब ये भी मतलब कोई वर्ड नहीं है, इसका भी नहीं होगा। तो जो इसका सही जवाब है वो होगा इनडिस्प्यूटेबल, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब होता है, ऑडेसियस मतलब होता है साहसी, साहसी। ऑप्शन पढ़ लें। काशियस, काशियस मतलब होता है जो सावधान हो, सावधान हो। टिमिड मतलब होता है डरपोक। र्यूड मतलब होता है असभ्य। उसके बाद प्राउड मतलब होता है गर्व। इसका जो सही जवाब है वो होगा टिमिड मतलब डरपोक, साहसी का विपरीत होगा टिमिड। अगला क्वेश्चन है मेटिकुलस, METICULS, मेटिकुलस मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। ऑप्शन ए है अनमेरिटेड, अनमेरिटेड मतलब होता है, अनमेरिटेड मतलब होता है अयोग्य, या कह सकते हैं हम अनुपयुक्त, जो इसके लिए उपयुक्त ना हो किसी चीज़ के लिए। उसके बाद अनइमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव मतलब होता है ख्याल से बाहर का, ख्याल से बाहर का, ख्याल से बाहर का। उसके बाद है केयर फ्री, केयर फ्री मतलब होता है अल्हड़ या मस्त, अल्हड़ या मस्त मतलब कि वन हु इज़ फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है डी केयरलेस, केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा केयरलेस माने लापरवाह। अगला क्वेश्चन है रिपेल, रिपेल मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना। ऑप्शन पढ़ लें। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना,
उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। टेम्प्ट, टेम्प्ट मतलब होता है लुभाना या लालच देना, लुभाना या लालच देना। उसके बाद लाइक, लाइक माने पसंद करना। तो इसका जो सही जवाब है होगा अट्रैक्ट, आकर्षित करना।